हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे में किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करके बहुत सारे चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले हमारा मार्केट आज के एनबीएफसी आप देख सकते हो। सेंसेक्स मतलब सेंसेक्स कितना केवल 100 पॉइंट के आसपास भागते हुए देखने को मिला। बट आज के दिन जो चर्चित आदिशय रहा वो कौन सा रहा? यस, कि सेकंड हाफ आप कह सकते हो वो एकदम जबरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को मिली। मतलब मार्केट ऐसा लग रहा था कि आज के दिन प्रमाण ही हो जाएगा। जैसे कि अगर हम निफ्टी 50 की भी बात कर रहे, आप देख सकते हो यहाँ पे हरे निशान में ही क्लोज हो गया। बट अगर हम हायर लेवल की बात कर ले तो 25,000 3.2 तक मार्केट जाते हुए देखने को मिल रहा था। एंड अगर आप देखोगे उसके बाद मार्केट हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिलता है। एंड एकदम ही स्पिफ गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। एकदम अचानक से हम लोग को गिर कर देखने को यहाँ पे मिला है। सो ऑब्वियसली जब भी इस प्रकार की चीजें होती है तो काफी लोग सवाल भी पूछना स्टार्ट करते हैं, सर ऐसा रीजन थे इसके पीछे गिरावट के? तो अगेन तेरा दोस्तों ऐसा कोई ऑपरेट रीजन नहीं है। एकदम नॉर्मल मार्केट चलता है, वैसी चीजें देखने को मिल गई। ऊपर से सेलिंग अबे आप कह सकते हो थोड़ा सा नाउ फ्यूचर में तभी सेलिंग देखने को मिला था। खास करके जो मार्केट ड्रिवन बड़े कंपनीज देखने को मिला, लाइक एचडीएफसी बैंक की बात करें। एचडीएफसी बैंक में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही। पर वो बताइए वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये मार्केट को नीचे लेके आते हैं। उसके साथ साथ जो बाकी थी कंपनियां जैसे कि आईसीआईसी बैंक, रिलायंस की बात कर ले तो वहां पे भी थोड़ा सेकंड हाफ में हम लोग को प्रेशर देखने को मिला था। हालांकि आईसीआईसी रिलायंस ने तो हरे निशान ने क्लोजिंग दिखा भी। एचडीएफसी बैंक में अच्छी खासी गिरावट दिखाते हैं। एचडीएफसी बैंक जब गिर रहा है तो फिर वो बैंक निफ्टी को भी उसी प्रकार से नीचे लेकर आता है। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी अगर ऐसा गिरेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर इस प्रकार का दबाव आएगा तो फिर वो बाजार में भी वो चीजें इजीली हम लोग को पास ऑन होते हुए देखने को मिल जाती है। सो अगर आप ये सोच रहे कि कोई कॉन्क्रीट रीजन है, कॉन्क्रीट रीजन मतलब क्या कि कोई खबर आ गई, कोई टैरिफ लग गया, कोई टैक्स लग गया, कोई कुछ चीजें बढ़ गई घट गई, पर ऐसी कुछ चीजें नहीं है। नॉर्मल मार्केट लेवल पे हम लोग को ये चीजें होती हुई देखने को मिल रही थी जो एब्सोल्युटली नॉर्मली हम लोग को मार्केट में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रिंस पाइट। यस, प्रिंस पाइट ने अच्छी तेजी देखने को मिली। एक्विजिशन से रिलेटेड अपडेट, प्रपोज्ड एक्विजिशन की अगर हम लोग बात कर ले तो इससे रिलेटेड अपडेट कंपनी ने यहाँ पे सामने रखा। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि कंपनी ने 6-7% की तेजी देखने को यहाँ पे वो ली थी। नेक्स्ट बात करेंगे जीआरएससी। जेआरएससी की बात करें, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, तो आज के दिन को यहाँ पे गिरा है। बट मार्केट क्लोज वाले के बाद एक खबर आ गई कि यस एक कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने यहाँ पे साइन किया है। म- मतलब इनका तो प्लान आपको पता है भाई, वेसल बनाने का है। तो हम कह सकते हैं एक कोस्टल रिसर्च वेसल ये बिल्ड यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसी पॉइंट को लेकर हम कह सकते हैं इनको का बिजनेस नजरिए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दो फिलहाल तो हम कह सकते हैं कोस्टल रिसर्च वेसल से रिलेटेड इनको कॉन्ट्रैक्ट नजरिए देखने को मिल रहा है। अच्छी खबर है। मैं इस बात करेंगे दोस्तों तो रतन इंडिया एंटरप्राइज की बात कर ले, पावर की बात कर ले तो ये कंपनी आज के दिन भी भागते हुए देखने को मिल रहा है। कल के दिन तो सर्किट भी रिलेटेड विदर पावर की बात कर ले, एंटरप्राइज की बात कर ले। सो तभी भी काफी लोगों ने कॉन्वर्सेशन में पूछना स्टार्ट किया, सर केजी के पीछे का रीजन क्या है? सो इस के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों तो सेम चीज जब इतना अनयूजुअल एक्टिविटी होती है किसी कंपनी में तो खुद एक्सचेंज भी पूछता है भाई कंपनीज को कि भाई रीजन क्या है इसके पीछे था। सो आप देख सकते हो दोस्तों कि क्लैरिफिकेशन की अगर हम लोग बात कर ले, खुद रतन इंडिया एंटरप्राइज ने बात बताई है कि वॉल्यूम इतना क्यों बढ़ा है। तो उन्होंने बोला कि नो मटेरियल इन्फो विथ हेड। ठीक है, मतलब ये जो वॉल्यूम बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है मार्केट ड्रिवन है। वही कंपनी का इसमें मतलब कंट्रोल यहाँ पे है में नहीं। ठीक है, मतलब मार्केट में किसी ने तो खरीदा होगा तो इस चीज के चलते जबरदस्त तेजी है। ऐसी कोई बात नहीं कि कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट किया या फिर इस प्रकार की चीजें। ये रतन इंडिया एंटरप्राइज ने क्लैरिफिकेशन दिया है। सिंगुलर भी रतन इंडिया पावर की भी अगर हम लोग बात कर ले तो उन्होंने भी यही बताया क्लैरिफिकेशन हम वॉल्यूम मोमेंटो देखने को मिल चुका है। तो उन्होंने बताया देख सकते हो कंपनी क्लैरिफाई रिसेट शेयर वॉल्यूम राइज इन अ मार्केट ड्रिवन नो अनडिस्क्लोज मटेरियल इंफॉर्मेशन। मतलब वो बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी बड़ी एक्टिविटी यहाँ पे हुई नहीं है कि उसको डिस्क्लोज करे और यहाँ पे बता दे। नॉर्मली प्योर मार्केट में जो चीजें हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है, कोई बड़ा लेवल पे खरीद देता है तो उसी से रिलेटेड ही चीजें होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये चीजें अगर आप मार्केट में रहते हो छोटे कंपनीज में इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है, क्योंकि बड़े कंपनीज को इस प्रकार से मूव लाने के लिए भाई बहुत पैसा चाहिए होता है। छोटे कंपनीज में इस प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती है। तो टीटीएमएल में भी आज के दिन एकदम अचानक से तेजी देखने को मिल गई। इसका भी सेम वैसे ही सिनेरियो, कोई कॉन्क्रीट कारण यहाँ पे है नहीं। हाँ, अगर बीच में अगर हम लोग बात कर ले बीच ऐसी खबर यहाँ पे आई थी। ठीक है, कौन सी खबर कि टीपीएमएल के ऊपर भी काफी बड़ा कर्ज है, आपको पता ही है। इनको भी एजीआर ड्यू से रिलेटेड पेमेंट करना है। तो टाटा सन्स शायद से यहाँ पे पैसे दे सकता है कुछ, इस प्रकार की खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो ये कंपनी का प्रॉब्लम क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है बट पूरा प्रॉफिट उड़ जाता है क्योंकि कंपनी का लोन के ऊपर इंटरेस्ट ही इतना भारी है। ठीक है, कमाई होती है यहाँ पे 100 रुपए की और लोन देना पड़ता है 300 रुपए का, कंपनी घाटे में जाती है। तो यही सिलसिला कई समय से यहाँ पे जारी है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ट्रम्प टैरिफ, ठीक है, टैरिफ से रिलेटेड एकदम
शांतता हम लोग को देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का रीजन भी आपको पता ही है। मैटर कोर्ट में जाते हुए देखने को मिल रहा था एंड कोर्ट ने ट्रम्प को झटका भी दिया था। ठीक है, अभी हर देश में अगर आप देखोगे अलग अलग लेवल के आपको कोर्ट देखने को मिल जाएंगे। सो अमेरिका में एक थी, अगर हम लोग बात करें रिसेंटली जो चीजें कोर्ट में जाती हुई देखने को मिल रही थी, तो उन्होंने फिलहाल तो ट्रम्प कि ये जो टैरिफ वाली जो चीज़ें थी, उसके ऊपर रोक लगाई थी, ठीक है? तो तभी मैंने आपको बताया था कि ये कोई खत्म नहीं हो गया, इसके ऊपर भी आपको 2-3 कोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, वो वहाँ पे जाएँगे। एंड दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रम्प को टैरिफ से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी खासी राहत अपर लेवल की कोर्ट की ओर से, अपील कोर्ट की ओर से मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यूएस कोर्ट अलाउ द ट्रम्प टू कीप कलेक्टिंग टैरिफ एंड चैलेंजेस, मतलब उनको अलाउ कर दिया है, आप टैरिफ लगा सकते हो, ये विद इन आप ही के पावर में है। सो ये फिलहाल तो अपील्स कोर्ट ने फिलहाल तो ट्रम्प को अलाउ यहाँ पे कर दिया है। हालांकि जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 31 जुलाई के दिन हम लोग को देखने को मिलने वाले। अभी 31 जुलाई को क्या होगा भाई, उसके पहले तो 9 जुलाई वहाँ एपिसोड हम लोग को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड अनाउंसमेंट ट्रम्प ने इसके पहले 2 अप्रैल को यहाँ पे किया था, उसके बाद उन्होंने उसको होल्ड किया था 90 डेज के लिए, 3 महीने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट तारीख निकल कर आती है वो 9 जुलाई ही है। अब देखने वाली बात है 9 जुलाई को क्या होता है। टैरिफ तो लगेगा, कितना परसेंटेज लगेगा, किसके ऊपर लगेगा, कौन से देश ने उनके साथ निगोसिएशन किया है, नहीं किया है, यही एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने को मिलने वाले। तो 31 जुलाई से पहले पहले 9 जुलाई एक सबसे मतलब बड़ा एपिसोड हम लोग को देखने को मिलने वाला है। बट अभी तक की इंपॉर्टेंट खबर क्या है कि यस कोर्ट ने ट्रम्प को यहाँ पे राहत दी है। उन्होंने कहा है कि यस आपके विद इन पावर में आते हैं, आप बिंदास टैरिफ यहाँ पे लगा सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इरेडा, यस इरेडा एक ही चीज के चलते फोकस में रह रहा था, कौन सा, QIP फंड रेजिंग। सो 2006 करोड़ की फंड रेजिंग उन्होंने यहाँ पे की है। एंड इसमें दोस्तों अभी एक एक नाम सामने आ रहा है और सबसे बड़ा नाम सामने आ चुका है दोस्तों LIC ने 50% शेयर उठा लिए 1,000 करोड़ का फंड रेजिंग में। हम कह सकते हैं 50% शेयर जा चुके हैं LIC के पास, और जो 2,000 करोड़ है उसमें से 1,000 करोड़ LIC ने यहाँ पे इराडा के यहाँ पे पास ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो जैसे चीजें मैंने आपको बताई थी कि ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि किस किस प्लेयर का नाम हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो भी बड़ी चीजें यहाँ पे होती है इसमें इंस्टीट्यूशन ही यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। सो LIC के पास हम लोग को स्टेक जाते हुए देखने को मिल रहा है। LIC के पास जाना अच्छा क्यों रहता है, क्योंकि LIC एक लंबी अवधि का इन्वेस्टर है, ठीक है, स्पेकुलेशन यहाँ पे करता है नहीं, काफी समय तक वो होल्ड करके यहाँ पे रख लेते। तो अच्छी बात है भाई, देखा गया तो गवर्नमेंट की यहाँ पे खेला जा रहा है, दोनों कंपनी गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है। देन बात करें दोस्तों तो JFS, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो आज के दिन आप देख सकते हो जियो फाइनेंस एंड ब्लैक रॉक की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसीव सेबी अप्रूवल टू लॉन्च एडवाइजरी बिजनेस। तो एक एक इनको यहाँ पे अप्रूवल मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दोनों के बीच में 50% का जॉइंट वेंचर है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो अभी ये सारी चीजें हम लोग को मार्केट में फिलहाल तो उनका एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इनफैक्ट उन्होंने तो वेबसाइट भी ओपन कर दिया, आपको पता है अर्ली एक्सेस भी कुछ लोगों को देना स्टार्ट यहाँ पे कर लिया है। तो ये तो बिजनेस का पार्ट है, वो तो उनके स्ट्रैटेजी के हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। मैनेजमेंट का भी टीम का ऐलान उन्होंने कर दिया है। आखिरी कंपनी की बात करेंगे दोस्तों तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये BSE का शेयर आज के दिन एकदम 6-7% गिरा था। नेट गिरावट की बात करें 4-4.5% के आसपास गिरावट रही। बट इतना क्यों गिर गया BSE का शेयर 6%? तो रीजन है दोस्तों इसके पीछे का ASM फ्रेमवर्क। ठीक है, ASM मतलब क्या, जो सर्विलेंस मेजर हम लोग को देखने को मिल जाता है, एडिशनल सर्विलेंस मेजर। ठीक है, ये क्या रहता है दोस्तों, एडिशनल सर्विलेंस मेजर मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि CCTV जैसा। ठीक है, अभी क्या होगा, BSE के ऊपर निगरानी रखी जाएगी। ऐसा क्यों, निगरानी क्यों रखना है, तो हम कह सकते हैं रूल्स रेगुलेशंस बना के रखे हुए। अगर किसी कंपनी में एकदम अचानक तेजी आती है, बहुत कुछ चीजें हो रही है, एकदम बड़े बड़े वॉल्यूम्स हो रहे हैं, उनका फ्रेमवर्क है। ऐसा नहीं कि किसी को भी वो पिक करेंगे, वो कैलकुलेशंस में वो सारी चीजें अगर आ जाती है फिर उसके ऊपर ध्यान रखा जाता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे क्यों गिरा है, तो ASM फ्रेमवर्क फॉर द इंक्रीज द स्क्रूटनी, ज्यादा छानबीन की जाएगी, ज्यादा ध्यान यहाँ पे रखा जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ठीक है, एंड फिलहाल तो अभी ASM में उन्होंने एंट्री की है तो लेवल 1 रहता है, इसमें भी अलग अलग लेवल रहते हैं, 2, 3, 4 करके आपको देखने को मिल जाएंगे। और जितना ज्यादा लेवल आगे आगे बढ़ते चला जाएगा उतना ज्यादा फिर रिस्ट्रिक्शन भी आ जाते हैं। ठीक है, फिर मतलब एकदम ही वर्स्ट सिनेरियो में क्या हो जाता है, फिर वो ट्रेडिंग अगर करना है तो इससे रिलेटेड कुछ रेस्ट्रिक्शन आते हैं, फिर वो पूरा डिलीवरी लेना पड़ेगा, नॉर्मली आप ट्रेड यहाँ पे नहीं कर सकते। ये एकदम ये एक्सट्रीम मैंने बात बता दी, बट ASM फ्रेमवर्क में एंटर यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुका है। खास करके जो कंपनी एकदम अचानक से ऐसे तेजी वीजी पकड़ लेती है तो उनमें इस प्रकार की चीजें हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। ठीक है, अभी
एंट्री तो यहाँ पे कर लिए, तो वैसे ही एग्जिट का भी फ्रेमवर्क होता है कि चीज़ें नॉर्मलाइज होनी चाहिए। सारी चीज़ें अगर देखी गई मतलब स्क्रूटनी करने के बाद कि कोई गड़बड़ नहीं है, तो एग्जिट यहाँ पे हो जाता है। जिस दिन इस प्रकार की खबर आएगी कि अगर एग्जिट हो गया, तो फिर उस दिन आपको अच्छा खासा भी शायद से एक मोमेंटम भी देखने को यहाँ पे मिल जाए। वो तो उसके लिए टाइम लगेगा, अभी फिलहाल तो उनकी एंट्री होते हुए देखने को मिल चुकी है। लेट्स सी आगे इससे रिलेटेड क्या होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं